आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन यूपी पर हैं। पीएम आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी आज जायजा लेंगे। पीएम के दौरे को लेकर अलीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यूपी पुलिस और आरएएफ की टीमें तैनात की गई हैं। पूरे शहर को पोस्टर से पाट दिया गया है। तो तैयारियां पूरी हैं और इसे लेकर देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके शिलान्यास के लिए पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इससे जुड़ी हर जानकारी आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। इसी के साथ हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के पोते चरत प्रताप सिंह सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। चरत प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। एक खास कार्यक्रम और एक खास परियोजना है ये योजना, जिसका शिलान्यास करने के लिए आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है? देखिए, ये हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को, मेरे परदादा जी को ऑनर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है भारत सरकार का, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जीवन में तकनीकी शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और आज उनके नाम पे ये विश्वविद्यालय बन रहा है। ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अच्छा, देखिए, मैं आपके दादा की बात करूं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की, तो उन्होंने तो अलीगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है। उन्हीं की जमीन दी हुई, जिन्होंने अपनी जमीन दान में दी, जिसके ऊपर आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखते हैं। इतना बड़ा वो प्रांगण बना हुआ है और बहुत कुछ उन्होंने अलीगढ़ के लिए किया और आज मौका है कि उनके नाम पर अलीगढ़ में ये स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अलीगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी और वहीं पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। वहाँ के वो एक स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी के लिए भी हमारे परिवार ने योगदान दिया है। तो आज उनको अलीगढ़ में ही सम्मान करा जा रहा है। ये बहुत अच्छा मूव है और हम अपनी तरफ से इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, चरत प्रताप जी, अगर कोई, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप जी के तो किस्से भी बहुत हैं, आप उनसे जुड़ी कोई याद आज शेयर करना चाहें एबीपी न्यूज़ पर? कुछ ऐसा कोई किस्सा या फिर कोई ऐसी याद? देखिए, ये फर्स्टली ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका परपोत्र हूँ और मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जिसमें एक नहीं दो क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है। मेरे परदादा जी राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो भारत में जिन्होंने बहुत एक प्रमुख भूमिका निभाई थी भारत स्वतंत्रता के लिए। लेकिन उनके परदादा जी राजा दयाराम जी, जो हाथरस के राजा थे, वो पहले भारत के राजा थे जिन्होंने 1918 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करी थी। तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है। जब मैं बचपन में भी मेरी कुछ यादें हैं, कुछ साल मैंने परदादा जी के साथ बिताए हैं और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैंने कहा ना कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन समय समय पर यह भी कहा जाता रहा कि उनके इस योगदान को भुला दिया गया। आपको लगता है कि मतलब जो कुछ आज हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? जो उन्होंने दिया, जो उनकी तरफ से देश को मिला, अलीगढ़ को मिला, उसको कभी श्रेय नहीं दिया गया। देखिए, ये मेरा भी सवाल था बचपन में। मैं अपने माता पिताजी से भी पूछता था कि हम जब फ्रीडम स्ट्रगल का एक चैप्टर पढ़ते हैं अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, तो उनका नाम क्यों नहीं है? बिकॉज वो तो पहले व्यक्ति थे 1915 में जिन्होंने भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई थी। तो कहीं ना कहीं इतिहास ने उनको वो हक नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं और देर आए दुरुस्त आए। तो आज मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत है कि सबसे पहले उनके नाम पे विश्वविद्यालय बन रहा है और आगे चल के मेरा भी प्रयास रहेगा कि हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं और उस लेगेसी को आगे ले जाएं और लोग जानें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह आखिर थे कौन। अच्छा,
जाहिर सी बात है कि आज आप सभी के लिए और हम सभी के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाना, उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा इस यूनिवर्सिटी को जब जब यहाँ चाहे कोई छात्र पढ़ने आए या फिर जो भी यहाँ पर जाएगा। आपकी शिकायत अब तक क्या रही है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? मतलब आपको क्या लगा कि नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? देखिए लोग कहते हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जो लोग उनको जानते हैं, जो समझते हैं, और मेरा भी मानना है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन ये ये भारत सरकार का फैसला है। मुझको तो सिर्फ इतना एक पता है कि वो भारत रत्न भारत रत्न उनको मिलना चाहिए था, और वो भारत के एक रत्न हैं और हमेशा वो भारत के रत्न रहेंगे। अच्छा शरद प्रताप जी, आज हम राजा महेंद्र प्रताप को याद कर रहे हैं, तो मैं आपने उनके बारे में बताया कि कैसे उन्होंने देश के लिए अपनों के लिए काम किया, लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस उनसे जुड़ा हुआ, परिवार में उनको लेकर क्या कुछ बातें होती रही हैं? देखिए, परिवार में हम उनको जैसे जानते हैं, वो बहुत अलग इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ करा, उन्होंने विश्व स्तर में बहुत कुछ करा। उन्होंने भारत की, जैसे मैं कर रहा हूँ, भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई। उन्होंने अफ़गानिस्तान में प्रेम धर्म, एक स्टोर पैलेस है जहाँ पे उन्होंने प्रेम धर्म की स्थापना करी। उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना करी, जिसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामांकित किया गया। वही संसार संघ, वर्ल्ड फेडरेशन संयुक्त राष्ट्र के नींव का पत्थर बना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हासिल करी। पहला भारत का पॉलिटेक्निक बनाया। बट ये सब होते हुए भी वो बहुत एक सरल इंसान थे, बहुत साधारण अपने को मानते थे। उनका ये मानना था कि वो कभी भी किसी को अपने से ऊंचा नहीं मानते थे, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली वो अब कभी भी किसी को अपने से नीचे नहीं देखते थे। वो सबको एक ही स्तर से देखते थे, एक ही दृष्टि से देखते थे। और मेरा एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि एक वाक़या है कि एक बार वो बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग कांग्रेस में तो नहीं थे वो, लेकिन एक मीटिंग हो रही थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ, और उनको प्रेम महाविद्यालय से एक कॉल आया एक स्टूडेंट का, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है कि मेरे प्रिंसिपल ने मेरे साथ कुछ किया नहीं है। उन्होंने वो मीटिंग छोड़कर, मुझे ये वाक़या अभी तक याद है, मैं काफ़ी आश्चर्य होता था, वो मीटिंग छोड़कर, सब कुछ छोड़ के वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठे और सीधे प्रेम महाविद्यालय पहुँचे और उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो वो ऐसे इंसान थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शरद प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और देखिए, आज हर कोई उनके नाम को याद कर रहा है। आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, क्योंकि बहुत खास कार्यक्रम, विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हम शरद प्रताप सिंह जी को सुन रहे थे, लेकिन अब सीधे रुख कर लेते हैं पंकज झा, जो कि अलीगढ़ में ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, खास कार्यक्रम है ये, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल हो रही हैं? शिरीन, जो अभी बात कर रहे थे शरद प्रताप की, किस तरीके से राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भुला दिया गया था और किसे अचानक से उनका नाम आया, एक बहुत बड़ा फैसला है। ये वो पंडाल है शिरीन, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सामने वो मंच है जहाँ से अब से कुछ देर बाद, यानी ठीक 12 बजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। आपको देखिए ना, वो सबसे ऊपर में राजा महेंद्र प्रताप की आपको तस्वीर दिखेगी, और नीचे वो यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनने जा रहा है, जिसके बारे में खुद योगी ने 2019 में कहा था। अलीगढ़ को तो लोग AMU के नाम से जानते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के लिए भी अलीगढ़ जाना जाएगा। एक बड़ा बदलाव ये यहाँ की बीजेपी सरकार करने जा रही है। श्रीन, अच्छा, अभी पंकज तस्वीरें अगर आप और दिखा पाएं, क्योंकि मैं आपके पीछे भी देख रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगे हुए हैं, हार्दिक अभिनंदन। क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री के वहाँ? देखिए, हम तो जहां हैं, ये वो पंडाल है जहां पर स्टेट यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के लिए, माफ कीजिएगा, शिलान्यास के लिए मोदी आएंगे, योगी भी रहेंगे। लंबी अरसे बाद, कोरोना की दूसरी लहर के बाद, एक सार्वजनिक सभा को मोदी संबोधित करेंगे। महिलाएं भी भारी संख्या में हैं, और बगल में ही आपको बताऊं कि वो डिफेंस कॉरिडोर है जिसका एक हिस्सा यहाँ पर है। प्रधानमंत्री मोदी उसे भी देखने जाएंगे। यूपी के 6 बड़े शहर जो हैं, अलीगढ़ को लेकर के झांसी, आगरा, ये सब उस डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी वो जाएंगे देखने के लिए कि आखिर काम कितना है। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम है, लेकिन सबसे बड़ा जो है, जिसकी चर्चा हो रही है, वो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की सभा के लिए लोग अभी से पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। अलीगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संवाददाता अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज पहुंच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये मौका है यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का। यूनिवर्सिटी जो कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनाई जा रही है। किस तरीके की तैयारियां हैं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान देख सकते हैं। देखिए, सुरक्षा जो कर्मी यहाँ पर सुबह से ही तैनात किए गए हैं। और जो मंच की बात की जाए तो मंच जो यहाँ पर बनाए गए हैं तो वो जो है 3 इस तरीके से पंडाल बनाए गए हैं। वाटरप्रूफ पंडाल हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां की गई हैं। और उसके साथ ही में अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहां पर लोग पहुंचेंगे। जगह जगह बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है क्योंकि हजारों लोग यहां पर पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। बात की जाए इस कार्यक्रम की तो प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो 2 चीज़ों का एक तरीके से शिलान्यास करेंगे। एक पहला जो राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनाई जानी है उसका, और दूसरा जो डिफेंस कॉरिडोर है उसकी भी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यूपी पुलिस के जवान भी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान हैं और सुबह से यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री करीबन 12 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के या स्थानीय जो लोग हैं वो सुबह से पहुँचने शुरू हो गए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जहां पर हम खड़े हैं ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं मेन एंट्री है और यहां से जब आप अंदर जो है बढ़ेंगे सामने की तरफ तो ये मंच दिखेगा। मंच के पास में कुर्सियां लगाई गई हैं और फिलहाल जिस तरीके से ये कुर्सियां लगी हुई हैं यहाँ पर लोग बैठेंगे और बारिश का मौसम है उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के तैयारियां पूरी की गई हैं इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को भव्य बनाने की, और वो इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, अलीगढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।